जय श्री राधे सभी मित्रों, हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जो परम तत्व है, परमात्मा है, ईश्वर है, उसको हम कैसे प्राप्त करें, उनकी भक्ति कैसे प्राप्त करें। तो इस विषय पर चर्चा की जाएगी, तो ध्यानपूर्वक सुने। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। मनुष्य को भेजा गया है भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन व्यक्ति केवल अपनी काम वासनाओं विषयों के चक्कर में पढ़कर अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि संसार में जो भोग वस्तुएं हैं उसमें मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे सुख मिलेगा। लेकिन कदापि नहीं। जब तक आप प्रभु का भजन नहीं करेंगे तब तक आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु का जब तक आपको स्मरण नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, आपके जीवन में दुख आते रहेंगे। अगर आपको दुखों को मिटाना है तो सबसे सरल उपाय है प्रभु का नाम जप कर दीजिए, स्मरण चालू कर दीजिए। जैसे जैसे आपके अंदर विचार आएंगे, गंदे विचार आएंगे, क्योंकि आपने करोड़ों जन्मों में बहुत सारे पाप किए हैं, वो सभी पाप एक एक करके आएंगे। तो आपको क्या करना है, नाम जप के द्वारा उनको डिलीट करते जाना है, उन पापों को ख़त्म करते जाना है। वो पाप जब आपके ख़त्म हो जाएंगे पुराने, तब का आपका मन हृदय निर्मल हो जाएगा। फिर आपको धीरे धीरे आनंद स्फुरित होगा, आपको आनंद मिलने लगेगा। जैसे जैसे आनंद आएगा आपका भक्ति मार्ग और भी बढ़ता जाएगा। आप प्रभु की शरण में रहकर उनसे प्रार्थना करिए, हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे भक्ति प्रदान करें और आपका प्रेम प्रदान करें तथा आपके श्री चरणों की भक्ति प्रदान करें, जिससे मैं जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर है इन पे विजय प्राप्त करके आपकी भक्ति प्राप्त कर सकूँ तथा आपके श्री चरणों की आसक्ति प्राप्त कर सकूँ। इस विषय पे आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि जो संसार में आपके दुख कठिनाई आती है, उसका कारण सिर्फ ये है कि आपके पुराने जन्म में आपसे कुछ ना कुछ गलत हुआ है, गलत कार्य हुआ है, इसलिए वो प्रारब्ध ही आपको सताता है इस जीवन में। अगर आपके भयंकर अपराध बन गए या बहुत ही पापाचरण है पिछले जन्म में, तो इस जन्म में वो आपको भुगताए जाएंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, एक समय लगता है, 1 मिनट लगता है जब व्यक्ति इस संसार में आता है और चला जाता है। तो आपको याद क्या रखना, अपनी मृत्यु, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में, अंतकाले चे मामेव स्मरम कलेवरम मुक्त्वा ये पर्याप्ति से मदाउन अस्ति अत्र संशय। हे अर्जुन, इसमें संशय मत करो, अगर जो अंतकाल में मेरा स्मरण करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। तो आप समझ सकते हैं जो भी प्रभु का स्मरण हमें भजन किस लिए करना है, अंत के लिए। अगर हमें अभ्यास अभी से करेंगे प्रभु का नाम का, स्मरण का, जो भी आपके इष्ट देव है, राम कृष्ण हरि राम 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 राम, अपनी जिज्ञा से आपको बोलते रहना है। स्मरण आपका अभी से अभ्यास होगा तो अंत समय में आपका बहुत ही बुढ़ापा जो है वो आराम से कटेगा और आपको बिल्कुल भी कष्ट और पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। अगर आप विषयों में पड़े रहेंगे, संसार में पड़े रहेंगे, तो आपको हमेशा दुख और तकलीफ ही आएगी। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना, उन्नति करनी है, तो आपको एक ही मंत्र रखना है, केवल राम राम राम, कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा। जो भी आपको नाम फिर मिले, अगर आपने गुरु धारण कर रखा है तो गुरु के उपदेशों पे चलिए। गुरु जी ने आपको जो मंत्र उपासना दी है उसके मार्ग पे चल के आप परम ईश्वर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देवलोक ब्रह्मलोक सब असत्य है, संसार जगत सब असत्य है। आप सोचते हैं कि मैं स्वर्ग चला जाऊँ, ब्रह्मलोक चला जाऊँ, तो वहाँ से भी आपको जो आपके पुण्य कर्म है वो सब होगा कि वापस आपको पृथ्वी पर भेजा जाएगा। फिर आपका वापस जन्म मरण पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, यही क्रम चलता रहेगा। इसलिए आपको अगर बार बार जन्म मरण के चक्कर से पीछा छुटाना है तो प्रभु की आसक्ति बनाई रखिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप मुझे श्री चरणों में जगह प्रदान करें और आनंद प्रदान करें, जिससे मैं भक्ति कर सकूं और आपको प्राप्त कर सकूं तथा इन विकारों पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। क्योंकि ये विकार ऐसे, काम सबसे बड़ा विकार है। जैसे आपके मन में काम आया, आप तदात्म होकर उसको भोग लेते हैं, ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में हैं, आपकी एक पत्नी है, तो धर्मपूर्वक उसी का निर्वाह करिए जीवन भर। पराई स्त्री बहन के सामने नज़र उठा के मत देखिए। केवल आपका कर्तव्य आपके परिवार का पालन करना, समाज की सेवा करना है। जो भी आपको सेवा मिली वो सेवा का आपको सत्य वस्तु का देखते हुए उसका आपको कार्य करना है। सत्य वस्तु में आपको प्रियता होनी चाहिए, असत्य में कभी नहीं। सत्य वस्तु में प्रियता होगी तो प्रभु की
आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि प्रभु की आसक्ति के बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। झूठ के सहारे आपका मन आपको जलाएगा, या किसी से द्वेष भावना रखोगे तो आपका मन आपको जलाएगा। अगर आप मान में अपना समझोगे कि मेरा मान हो रहा है, मैं बहुत ही अच्छा, मुझे माला पहनाई जा रही, तो आपका सम्मानम कल्याण घोर गल्लम नीचा अपमानम सुधा। जो भी इस भक्ति मार्ग में चलता है उसको 1% भी सम्मान नहीं लेना चाहिए। जो भी उसकी बुराई करता है तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी भक्ति और भी रंग लाएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, भक्ति मार्ग में आपको चलना है और आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त करनी है, तो प्रभु श्री कृष्ण का नाम रटन करते रहिए, तो आपके सभी विकार दूर हो जाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।